कि मणिकर्णिका घाट को लेकर के आपका बयान आया था, क्या कहना है इसको? आप देखिए, ये हमारा ऐतिहासिक स्थान है। आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट, जो आदि अनादि काल पुराना घाट है ये। और इस घाट पे आप देखिए, जिस तरीके से सरकार ने पूरी तरीके से इसको विध्वंस किया है और पूरी तरीके से इसको तोड़ा है। आप देखिए उठाकर कि जिस प्रकार इन लोगों ने मतलब उसको बेदर्दी से, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए ये पूरा है, ये देखिए आप, ये बुलडोजर सामने खड़ा करके और ये पूरा का पूरा ये विध्वंस किया गया है। हजारों साल पुरानी ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्तियां हैं, बाबा विश्वनाथ, वहाँ शिवलिंग है, वहां पर आप ये देख सकते हैं। ये बनारस की ऐतिहासिक ये तीर्थ है, ये हमारा मणिकर्णिका तीर्थ है, जो आज तक कभी भी ध्वंस नहीं हुआ। उसको पूरी मोदी जी जो धर्म के रक्षक बन रहे हैं, एक तरफ हनुमान जी को पतंग में उड़ा रहे हैं, हनुमान जी को। अब बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, योगी जी बैठे हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनकर मुख्यमंत्री हैं, आज ये विध्वंस किया जा रहा है। निश्चित तौर से ये पूरे सनातन पे हमला है, पूरे हिंदुओं का अपमान हुआ है, पूरे काशीवासियों का और पूरे देश का अपमान हुआ है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी के रहते हुए तत्काल इस पे जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड, उनको बर्खास्त करना चाहिए और तत्काल पूरे देशवासियों से, काशीवासियों से मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। मेरठ में लगातार घटनाएं हो रही हैं, कपसाड़ की घटना हुई, उसके बाद में ज्वालागढ़ की घटना हुई, क्या कहना है? नहीं, निश्चित तौर से ये बहुत ही पूरे प्रदेश के अंदर, ये आप तो मेरठ के अंदर हो, यहाँ की बात आप कह रहे हैं। सबसे बड़ी घटना हुई है कानपुर में, जो पुलिस की वर्दी में रक्षा करने वाले लोग वही भक्षण कर रहे हैं। 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और दरोगा फरार है। मैं कल गया था उसके दरवाजे पर, 14 साल की नाबालिग बच्ची है, उसको कल गायब करा दिया गया। वहां नहीं थी, मैं गया था। आज वही हाल है। यहाँ पर सोनू कश्यप को जिंदा जलाकर मार दिया गया। वहां पर भी उनके घर में जाना चाहता था, मुझे नहीं जाने दिया गया। एक और दलित परिवार की जिस तरीके से माँ को मारा गया यहाँ पर मेरठ के अंदर, कपसाड़ में, वहां की बुरी स्थितियां हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार अत्याचार बना है। मणिकर्णिका घाट तोड़ रहे, मतलब क्या बना रखा है प्रदेश को आपने? पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। जंगल राज, योगी जी जंगल राज चला रहे हैं और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही, शून्य है, जंगल राज चल रहा। एक तरफ बेटी को जला के मार रहे हो, एक तरफ दलित की माँ को मार डाला, एक तरफ 14 साल की बच्ची के साथ पुलिस वाला बलात्कार कर रहा है, और एक तरफ मणिकर्णिका घाट के अंदर आप सारे हमारे धार्मिक स्थान को ध्वस्त कर रहे हैं। एक तरफ हनुमान जी को मोदी जी उड़ा रहे हैं पतंग में। ये क्या चल रहा है? ये पूरी तरीके से सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन परंपरा ध्वस्त हो रही है और पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। अच्छा अजय जी, विपक्ष की बात अलग है, लेकिन अगर मैं मंत्री की बात करूं, सरकार में मंत्री है संजय निषाद, उनको ही कपसाड़ और ज्वालागढ़ जाने से रोक दिया, गाजियाबाद के बाद उनकी एंट्री नहीं दी। तो इसी में मैं कोट करना चाहूंगा, जिस तरीके से वहाँ विपक्ष के सारे नेताओं को रोका जा रहा है, आलम यह है कि हाथरस के बाद अब मीडिया तक को वहाँ रोक दिया गया, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई। क्या कहना खुद मंत्री को रोक दिया, सरकार के मंत्री को रोक दिया, गाजियाबाद के बाद एंट्री नहीं दी संजय निषाद को। देखिए, इसका मतलब कि अब ये सोच लीजिए कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उनको इस्तीफा देके, तत्काल इस्तीफा देके अपने घर जाना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर सम्मान बचा है संजय निषाद जी में, तो तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा दें और घर जाएं, क्योंकि जब अत्याचार अन्याय जहां हो रहा है, आप सरकार के मंत्री हो और आपको नहीं जाने दे रही है पुलिस योगी जी की सरकार में, इसका मतलब कि आपको इस्तीफा देके तत्काल अपने घर जाना चाहिए और राजनीतिक जीवन से संन्यास से लेना चाहिए संजय निषाद। अच्छा, क्या मानते हैं क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ना तो मीडिया को, ना इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दबाई जा रही हैं, समाप्त की जा रही हैं। पूरी तरीके से उसको दबाने का प्रयास कर रहा है ये उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार इसको दबाना चाहती है। और जिस तरीके से घटना घटी, क्योंकि परिवार के लोगों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उसको आर्थिक सहयोग भी नहीं मिला, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग मिले, सरकारी नौकरी मिले, यही बात मैंने कानपुर में बोला। तो ये पूरी तरीके से इन चीजों को दबाने का काम हो रहा है, बाहर ना आवे इसलिए। उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री का नहीं जाना, ये तो सीधे सीधे अपमान है, अपमान है उस व्यक्ति का। मैं उस जगह पे होता तो तत्काल इस्तीफा देके मैं घर चला जाता, तत्काल इस्तीफा देके घर चला जाता। और निश्चित तौर से इस्तीफा देना चाहिए उनको, मेरी मांग है इस्तीफा देकर डटकर खड़े होइए और जो दलित समाज और जो जिस समाज के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके साथ डटकर संजय निषाद खड़े हों और उसकी मदद करें। अच्छा, जो हालात है कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही है? कांग्रेस पूरी तरीके से स्टैंड ली हुई है।
मैं प्रदेश अध्यक्ष, आप देखिए आज तो मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सोनू जी के घर जा रहा है, सोनू जी के घर जा रहा है, सोनू कश्यप के। आज मेरठ के अंदर आप देखिए पूरी तरीके से कानपुर में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का खड़ा है। एक एक जगह पर हम बीएलओ जितने उत्तर प्रदेश के बीएलओ मरे, कौन सी पार्टी का नेता गया? हर पूरे परिवार उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं घटी हैं, 5000 किलोमीटर की यात्रा करके करीब 1.5 महीने लगातार एक एक बीएलओ के घर गया और उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। विधानसभा के अंदर भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वहां पर भी बात उठाई गई। अच्छा, एसआईआर में वोटें कटी हैं, क्या कहना कांग्रेस का? क्या ये देखिए, बुरी तरीके से एसआईआर में जो चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का अपमान किया है और उत्तर प्रदेश का भविष्य खराब करने का काम किया है, कांग्रेस के लोग डटे हैं और भाजपा फर्जी वोट बढ़वाना चाहती है। उन्होंने टारगेट दिया 200 वोट। 200 वोट काहे का बढ़वाओगे भाई? जो काम नाम कटा है उसका नाम आप बढ़वाओगे ना कि टारगेट देकर बढ़वाओगे। इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना फर्जी वोट बढ़वाना चाहती है। और क्यों? क्योंकि वो परेशान है, वो अपने ही बनाए जाल में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। घटनाएं हो रही है उसके बावजूद सरकार दावा कर रही है सबका साथ सबका विकास, क्या कहना है? यही सबका साथ सबका विकास है ना, कि मीडिया को जाने नहीं दे रहे हो, आपका मंत्री नहीं जा पा रहा है। 14 साल की बच्ची के साथ जिस पुलिस पर पूरा समाज विश्वास करता है खाकी वर्दी पर, वो खाकी वर्दी बलात्कार करके भाग गई, फरार घोषित है। 50,000 का इनाम भी दरोगा ऊपर घोषित कर दिया, और तो और 50,000 का इनाम घोषित कर दिया खाकी वर्दी पर। खुद पुलिस जो रक्षा करने वाली उसके ऊपर इनाम है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये सबका विकास, सबका साथ सबका विनाश कर रही है सब। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर 0.5 मिशन सक्सेस शुरू कर दिया है, पूरी तरीके से फेल है। जब आप बच्चियों का अत्याचार अन्याय किए हो, पूरी तरीके से सरकार फेल है और सरकार निश्चित जनता मन बना चुकी है कि इनको पूरी तरीके से हटाना है और इनको भेजना है। बाबा का बुलडोजर कहीं ना कहीं शांत दिखाई दे रहा है। बुलडोजर इसलिए कि विपक्षियों पे चलेगा। अभी कांग्रेस का कोई व्यक्ति होता, कोई कांग्रेस का व्यक्ति होता तो उसका घर गिरा दिया गया होता, उसके ऊपर तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती। और अभी बाबा का इसलिए बुलडोजर शांत है कि जो लोग उसमें शामिल हैं वो बाबा के चाहने वाले हैं, बाबा को उनके साथ खड़े हैं।